गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। आज 31 अगस्त 2021 दिन मंगलवार है। कक्षा 1 और 2 वालों के लिए गणित विषय पर हम बात करते हैं। अच्छा बच्चों, जब किसी संख्या या अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, घटाना कहते हैं। घटाने को ऋण चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए, ऐसा चिन्ह होता है डैश का जैसा, घटाव का चिन्ह। ये है घटाव का चिन्ह। ये देख लीजिए, ये ऐसे एक सीधी रेखा, ठीक है। तो अब देखिए, बात करते हैं। यहाँ पर हमने एक घटाना बनाया है। अब देखिए, यहाँ पर संख्या है 8, 5, 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 800, 5 और 7, 57। तो इसमें से ये ऋण का चिन्ह है, अर्थात इस संख्या को घटाना है। तो संख्या कितनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा से 6 सैकड़ा, 600, 2 5 25, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, हम क्या करते हैं। इसमें सबसे पहले हम कम करते हैं कहाँ से? इकाई से। जोड़ना है तो इकाई से, घटाना है तो इकाई से, और गुणा करना है तो भी इकाई के अंक से ही गुणा करना शुरू करते हैं। लेकिन भाग की स्थिति अलग होती है। यहाँ पर देखिए, इकाई को एक सीध में लिखा, दहाई को एक सीध में, और सैकड़ा को एक सीध में, ठीक है ना। तब जाके हम उसमें से कम कर पाएंगे। तो ये 7 है, इसमें से कम करना है, ऋण का चिन्ह है ऋण 5, तो 7 में से 5 कम 2 आ गया, ठीक है ना। और फिर दहाई से दहाई अर्थात 5 से 2 तो 3 आ गया, और 8 से 6 2 आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो इसी प्रकार एक और बात करते हैं हम। देखिए, इसमें आप बताओ कितना है? 5 4 7 अर्थात 500, 4 7 47, और नीचे कितना घटाना है? 234। ओके, तो अब यहाँ पहले किससे घटाएंगे हम? जी हाँ, इकाई से इकाई को। 7 से 4 को, 7 में से 4 कम करो 3, और यहाँ पर 4 में से 3 कम किया 1, और यहाँ 5 में से 2 कम किया 3। तो ठीक है ना बच्चों। अब आइए कुछ इस तरह से जानते हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास 4 सेब हैं, 4 सेब है ना। तो इसमें से अब देखो, 2 सेब खा लिए हमने, खाए हुए सेब हैं। तो कितने सेब बचे हैं यहाँ पर? 2, ठीक है। कितने सेब बचे हैं? 2। तो यहाँ इस चित्र में 2 सेब हैं, तो हमको 4 में से 2 कम करने हैं। कितने बच गए? 2, ठीक है ना। और इसी प्रकार देखिए, हम यहाँ पर अगला करते हैं 5 ऋण 3, 2 बराबर 3। यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5, हमारे 5 स्ट्रॉबेरीज हैं, फ्रूट्स हैं। तो इनमें से ऋण 2 अर्थात 2 कम करने हैं। तो इसको डिम कर दिया, इसको भी डिम कर दिया, है ना। तो अब कितने बचे डार्क? 1 2 3, ठीक है ना, 3। या यूँ कहिए, आपके पास बच्चों 5 टॉफीज थे, तो उसमें से 2 आपने खा लिए, कितने बचे? 3, है ना। शाबाश। तो ऐसे ही आप लोग अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। पहले इकाई से इकाई घटाइए, दहाई से दहाई, और सैकड़े से सैकड़ा, ठीक है ना बच्चों। ओके, कक्षा 3 में आज हम 31 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को बात करते हैं गणित विषय में गुणा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ बात करते हैं एक अंकीय संख्या का एक अंक से गुणा पर, ठीक है ना। अब सुनिए, गुणा क्या होता है। जब किसी संख्या या अंक में उसी संख्या या अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। मतलब गुणा करना का मतलब सीधे सीधे जोड़ना ही है। जैसे 2 को अगर 10 बार जोड़ना है, ठीक है ना, तो 2 धन 2 धन 2 धन 2 ऐसे करके हम 10 बार जोड़ेंगे। तो ऐसे करने में बहुत समय लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं? 2 गुणा 10, ठीक है ना। 10 दूना 20, पढ़ याद करो, जल्दी से आ जाएगा, ठीक है ना। संख्या या अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वो उतनी बार गुणा होता है। गुणा को ये इस क्रॉस के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ देखिए उदाहरण, 4 धन 4 धन 4 बराबर 12,
4 को कितनी बार जोड़ा हमने? 3 बार। तो इससे बोला ये है कि 4 गुणा 3 कर लो, 4 को 3 बार गुणा, अर्थात 4 को 3 बार जोड़ना है, तो 4 3 सीधे 12 आ गया। वैसे 5 धन 5 धन 5 धन 5 बराबर 20, या 5 गुणा 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, 5 को 20, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ बात क्या करते हैं, देखिए 3 गुणा 0, अर्थात 3 को कितनी बार नहीं जोड़ना है? तो 0 उत्तर आएगा। अब 3 को 1 बार जोड़ना है, 3 एकम 3, 3 को 2 बार जोड़ना है, तो 3 को 2 बार जोड़ेंगे 6 आएगा। यहाँ 3 को 7 बार जोड़ना है, तो 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3, ऐसे करना पड़ेगा ना। तो इतना जोड़ बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए जल्दी करते। 3 को 7 बार जोड़ने से ज़्यादा 3 गुणा 7 कर लिया, तो 7 3 21। ये तो फिर भी छोटे हैं। अगर मैं कहूँ 25 गुणा 900 करो, फिर क्या होगा? ओ रे 25 को 900 बार जोड़ो, एक कापी के कितने पन्ने भर जाएंगे, और गलतियाँ तो इतनी होंगी जोड़ने में, बस कुछ मत। इसलिए 25 को 900 से गुणा कर लो बस। तो इसी प्रकार देखो 3 गुणा 10 बराबर 30, अर्थात 3 को 10 बार जोड़ना है ना, 30 आ गया। ऐसे ही 4 की स्थिति है, ठीक है ना बच्चों। तो अब आप समझ गए ना गुणा क्या है। गुणा एक प्रकार से जोड़ ही है। जैसे 4 गुणा 2 बराबर, अर्थात 4 गुणा 2 हो गया, ठीक है ना। 4 को 2 बार जोड़ना है, 4 धन 4 8, तो 4 गुणा 2 भी 8 हो गया। 2 गुणा 4, 2 को 4 बार जोड़ो, 8 गुणा 3 8 धन 8 धन 8, ठीक है ना। तो ऐसे ये सारे सवाल हैं, आप इनको हल करिएगा, ठीक है ना बच्चियों। ओके, अब आइए हम बात करते हैं कक्षा 4 और 5 में 31 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को। पढ़ो और समझो। 1 से 9 तक अंक लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए। अब 9 से 1 तक लिखा तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होता है। पहले क्रम में अंकों का मान बढ़ रहा है और दूसरे क्रम में अंकों का मान कम हो रहा है। घटते क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम और बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम, ठीक है ना बच्चों। अब आइए चलिए कुछ इसमें हम देखते हैं उदाहरण। देखो यहाँ पर उदाहरण एक अंक दिए हैं 4 6 8 9 2। तो इसको बढ़ते और घटते क्रम में लिखते हैं। अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले इसमें छोटा ढूंढेंगे 2 2, फिर इसके बाद 2 से बड़ा कौन है? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9। तो 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9। देखो बस हो गया। अब इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, बस 9 8 6 4 2, 9 8 6 4 2। समझ गए ना आप? तो इसी प्रकार देखो 2 5 0 2 3 9 6। इसको इससे छोटी संख्या बनाओ, अर्थात इसको कैसे लिखो? बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो अब 0 तो पहले नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। हम कहेंगे 0 सबसे छोटा है, लेकिन 0 पहले लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। अब इसके आगे कितने ही 0 लगा लो आप, ठीक है। तो ये इसमें 6 अंक हैं, यहाँ अंकों संख्या जो है 6 ही होनी चाहिए, 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले छोटा 0 से बड़ा कौन है? 2, 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 6, फिर 9, बस, ठीक है ना। और छोटी संख्या में 0 सबसे लास्ट में लिख देंगे, बड़ा 9 6 5 3 2 0, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम एक नियम बन गया। तो दिए गए अंकों को छोटे से बड़े क्रम में बाएं से दाएं ओर रखने पर छोटी संख्या बनती है। दिए गए अंकों को बड़े से छोटे क्रम में बाएं से दाएं ओर रखने पर बड़ी संख्या बनती है। अब नियम क्या हो गया? छोटे अंक से प्रारंभ कर जितने शून्य हों उन्हें रखने पर छोटी संख्या बनती है। बड़े अंक से प्रारंभ कर घटते क्रम में अंक रखकर अंत में शून्य लगाने पर बड़ी संख्या बनती है। आइए जानते हैं अभ्यास कार्य। 5 9 2 4 8 अंकों से छोटी और बड़ी संख्या बनाओ। 3 0 7 6 4 अंकों से छोटी और बड़ी संख्या बनाओ। आप खुद प्रयत्न कीजिए और आपके जांच के लिए उत्तर माला दी गई है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीक गणित के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।